गुड आफ्टरनून। 19 नवंबर 2020 थर्सडे, BA फिफ्थ हिंदी ऑप्शनल क्लास। आज आधुनिक काल की अंतिम परिस्थिति, साहित्यिक परिस्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले क्लास में आधुनिक काल की विभिन्न परिस्थितियों में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक परिस्थिति को हमने देखा था। आज अंतिम परिस्थिति है साहित्यिक परिस्थिति, क्योंकि साहित्य समाज का दर्पण होता है। साहित्य के बिना समाज और समाज के बिना साहित्य नहीं रह सकते। ये दोनों एक सिक्के के दो पहलुओं के जैसे हैं। तो आधुनिक युग का इतिहास बदलते युग का साहित्य है। इस युग के आरंभ में जहाँ समाज सुधार, धर्म सुधार और स्वतंत्रता महत्वपूर्ण मुद्दे थे, क्योंकि आधुनिक काल के प्रारंभ में हमने यहाँ पर कई सारे परिवर्तनों को देखा साहित्य में, समाज में, क्योंकि अंग्रेज़ों का समय था। तो उस समय अंग्रेज़ी साहित्य को लेकर जो ज़ोरों शोरों पर था, वहीं पर भारतीय साहित्यकार अपने साहित्य में समाज सुधार, धर्म सुधार, स्वतंत्रता जैसे साहित्य को लेकर लिख रहे थे, जैसे विषय को लेकर वो लिख रहे थे। मगर बाद में व्यक्ति की समस्याओं पर साहित्य केंद्रित होने लगा। व्यक्ति की समस्याएं, क्योंकि आज़ादी के बाद कई प्रकार के समस्याएं व्यक्तिगत प्रारंभ होने लगी। अंग्रेज़ जब तक थे, उनका अधिकार जब तक था, सभी लोग एक ही उद्देश्य से साहित्य की रचना कर रहे थे, वो था समाज को सुधारना, धर्म को सुधारना और स्वतंत्रता को प्राप्त करना। लेकिन आज़ादी के बाद ये सभी विषय बदलकर व्यक्ति के समस्याओं पर केंद्रित होने लगे। आधुनिक युग का साहित्य आम आदमी का साहित्य बन गया। साहित्य का मुख्य उद्देश्य राजाओं का गुणगान और राज दरबार की शोभा का वर्णन करना नहीं, बल्कि समाज की यथास्थिति का वर्णन करना बन गया। क्योंकि अंग्रेज़ों के समय में भी राजा महाराजाओं का गुणगान हो रहा था। साहित्य में उनका ही ज़्यादातर बोलबाला देखने मिल रहा था। मगर जैसे जैसे आज़ादी के बाद समय बदलने लगा, यहाँ पर राजा महाराजा गुणगान, राज दरबार के शोभा का वर्णन ये छोड़कर समाज की यथास्थिति का वर्णन साहित्य में देखने मिलने लगा। भारतीय युग जहाँ पुनर्जागरण और देश प्रेम की भावना को लेकर आया, वही द्विवेदी युग में इन भावनाओं के साथ साथ भाषागत शुद्धता पर बल दिया जाने लगा। कि भारतीय जहाँ पर उन्होंने आज़ादी, स्वतंत्रता का दौर देखा, उन्होंने पुनर्जागरण के नाम से साहित्य की रचना प्रारंभ करने लगे। क्योंकि आज़ादी के बाद एक नया दौर भारत में प्रारंभ हो गया था। देश प्रेम को लेकर उन्होंने, क्योंकि अंग्रेज़ों के समय में जितने लोग थे, अंग्रेज़ों के गुणगान उनके ज़बान पर था। तो इस कारण से एक नया पुनर्जागरण के नाम से, देश प्रेम के नाम से, उसकी भावनाओं को लेकर, देश प्रेम की भावनाओं को लेकर साहित्य रचा जाने लगा। वही द्विवेदी जी ने इस भावनाओं के साथ साथ, देश प्रेम की भावना के साथ साथ भाषागत शुद्धता, क्योंकि अंग्रेज़ तो चले गए मगर उनकी ज़बान रह गई, उनकी भाषा रह गई थी। मगर भारत की एक भाषा होनी चाहिए थी। तो भाषा की शुद्धता को लेकर, क्योंकि कई सारे भारतीय लोग अंग्रेज़ी बोलना जानते थे, अंग्रेज़ी सीख गए थे, साथ ही साथ अंग्रेज़ी मिक्स भाषा का प्रयोग यहाँ पर हो रहा था। तो इसलिए भाषागत शुद्धता पर भी बल दिया गया। छायावाद मनुष्य के अंतर्मन की भावनाओं को अभिव्यक्त देने लगा और प्रगतिवाद साम्यवादी विचारधारा के साथ लिखा गया, जिसमें मजदूरों, दलितों और किसानों की बात कही गई। तो
आधुनिक काल का साहित्य सिर्फ एक साहित्य नहीं, यहाँ पर साहित्य के कई सारी विधाओं का प्रारंभ होगा, जैसे कि छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, हालावाद। तो इस प्रकार के कई सारी धाराओं का फिर देखा जाता है। यहाँ पर प्रयोगवाद और नई कविता कला व शिल्प क्षेत्रों में एवं नवीन परिवर्तन लेकर आई। जहाँ प्रयोगवाद का नाम ये है कि नया कुछ प्रयोग करना, और नई कविता में जहाँ पर पहले देश प्रेम, प्रकृति सौंदर्य को लेकर कविताएं लिखी जा रही थी, आगे आते आते समय बदलते बदलते कविता में भी स्त्री के मार्मिक चित्रण, घरेलू हिंसा को लेकर, स्त्री प्रेम को लेकर, व्यक्तिगत भावनाओं को लेकर साहित्य नई कविता में देखने मिलता है। तो यहाँ पर इस युग में उपन्यास, कहानी, निबंध, नाटक, रेखाचित्र आदि गद्य विधाओं का आविर्भाव हुआ। कई सारे विधाएं यहाँ पर, जहाँ पर आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल में हम जहाँ पर प्रबंध काव्य, और वहाँ पर इसी प्रकार की रचनाएं वीर गाथा को लेकर, भक्ति को लेकर जहाँ पर रचनाएं हुआ करती थी, आधुनिक काल में ये बदलकर उपन्यास, नाटक, रेखाचित्र, कहानी, निबंध जैसे अन्य गद्य विधाओं का यहाँ पर उदय हो गया। और यही कारण है कि इस काल को गद्य काल के नाम से भी जाना जाता है। आधुनिक काल गद्य काल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर गद्य की बहुत सारी विधाओं का उगम हो गया था। तो प्रिय विद्यार्थियों, निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि आधुनिक काल की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक व साहित्यिक परिस्थितियाँ कुछ इस प्रकार की बन गई थी, जिन्होंने रीतिकाल से भिन्न एक नए साहित्य का मार्ग प्रशस्त किया। यही कारण है कि आधुनिक काल का साहित्य श्रृंगार, भक्ति, कुलीन वर्ग के विषयों से हटकर आम आदमी की समस्याओं, इच्छाओं, दुखों व उसके अंतर्मन की दुविधाओं का वर्णन करने लगा। भक्तिकाल, रीतिकाल में जहाँ पर भक्ति भावना, श्रृंगार भावना और आलसीपन, विलासिता, ये जहाँ पर साहित्य में देखा जा रहा था, आधुनिक काल में, गद्य काल में आते आते ये सभी भावनाएं दूर हो गई, और यहाँ पर आम आदमी की, लोगों की समस्याएं, उनकी इच्छाएं, उनके दुख सुख, ये सभी विषयों को लेकर यहाँ पर गद्य की विविध विधाओं में लिखना प्रारंभ किया गया। तो कह सकते हैं कि आधुनिक काल की परिस्थितियाँ मूल रूप से आम आदमी पर ही, आम जनता पर ही केंद्रित रही हैं। धन्यवाद।